अच्छा तो भैया, हम गायिका सीमा पाल यूपी जौनपुर की धरती से आप सभी श्रोता भाई बहन चाचा दादा लोगन के हम पैर छू के प्रणाम करतानी। ए जो बिरहा आप सबके बीच में भेज रही हूँ, मालती चौहान की दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ए बिरहा आरपी म्यूजिक के द्वारा हमारे भाई राजू रंजन पाल के देख रेख में आप सभी लोगों के बीच में मैं भेज रही हूँ। आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप सबके पसंद जरूर आई। जिंदगी की अमन छीन लेती गरीबी, करीबी भी है मुंह को मोड़ लेते। अपने अपने को अपने नहीं पूछते, तड़पते भंवर बीच में छोड़ देते। जब गरीबी को दौलत या शोहरत मिले, लग जाते हैं पीछे दुश्मन हजारों। कभी चंचल बेदर्द है कितना जमाना, आती न शर्म किसी को है यारों। भैया, आज के डेट में अगर गरीब अपने मेहनत से आगे बढ़ के कुछ अच्छे तरीके से खाता कमाता तो ओकरे पीछे हजारों दुश्मन पड़ जाते हैं। आगे गजल का नमूना है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, लेकिन भाव में कहना है, कितना हुआ है बेदर्द जमाना। किसे बोलूं अपना किसे को बेगाना, कितना हुआ है बेदर्द जमाना। आजकल के जमाने कुछ नहीं कहा जा सकता। एक कब कौन सा मोड़ ले ले ये कोई नहीं जानता। आगे नजम के भाव में आओ मास्टर। वक्त की मार से पत्थर भी पिघल जाता है, वक्त की मार से पत्थर भी पिघल जाता है। इंसान वर्तमान इतिहास बदल जाता है। संत कबीर नगर जिला की कहानी है,
संत कबीर नगर जिला की कहानी है, काली जगदीशपुर गांव की निशानी है। वहीं के निवासी गरीब चंद्रभान सही, वहीं के निवासी गरीब चंद्रभान सही, बड़ा होनहार पुत्र विष्णु चौहान सही। बड़े गरीबी में वो अपना दिन बिताते थे, बड़े गरीबी में वो अपना दिन बिताते थे, कर मजदूरी विष्णु फेरी भी लगाते थे। ग्राम उमरी कला खलीलाबाद थाना हो, ग्राम उमरी कला खलीलाबाद थाना हो, दीपचंद चौहान का मकान है पुराना हो। उन्हीं की बेटी मालती बनी दुल्हनिया है, उन्हीं की बेटी मालती बनी दुल्हनिया है, सजन विष्णुराज की बन गई सजनिया है। आप लोग एक कहानी की सुन लीजिए, बिरहा का शुरुआत आखिर कहाँ से होता है। हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर एक जिला पड़ता है। उस जिला के रहने वाले गरीब चंद्रभान थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम विष्णुराज चौहान था। समय बीतता है, जब वो जवान हो जाता है, उनकी शादी संत कबीर नगर जिला में ही ग्राम उमरी कला खलीलाबाद थाना के अंतर्गत एक दीपचंद चौहान थे। उनकी बेटी से उनकी शादी तय हो जाती है। आगे होता क्या है, आगे गीत के टुकड़ा लगल हो मास्टर। गीत बहुत बेजोड़ है। बढ़िया दिया हवे पिया के प्यार का, रतियत रतिया पहाड़ दिन भाई, हमरो करे जदालदार के, का करी हमरो करे जदालदार के, दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के। भाव में कहना है, जब शादी तय होती है तो आगे होता है क्या। मालती और विष्णु के शादी हो गई, बाप भाई टोला पड़ोस खुश भाई, ससुरवाऊ छोड़ना हार के, अरे अली ससुरवाऊ छोड़ना हार के, खुशियाँ लुटावे माई अचरा में भर के। शादी हो जाती है, अपने मायके से ससुराल आती है। पति विष्णुराज और मालती चौहान का मिलन होता है। हंसी खुशी से उन लोगों का सुहाग रात बीतता है। आगे अंतरा के भाव में कहना है।
सजियप भैर विष्णु संघ मिलनवा। बोलला चूड़ी खनकल बा कंगनवा। अरे सजिया सबेरे और दोपहर के, अरे सजिया सबेरे और दोपहर के, खुशियाँ लुटावे माई अचरा में भर के। शादी करके वो अपने घर आती हैं और हंसी खुशी कुछ दिन अपने विष्णु राजपति के साथ अपना दिन बिताती हैं। आगे कुछ उनका करने का मन करता है तो आगे एक लाइन तर्ज लगल हो मास्टर। तारू अबले हमके बतावना। रूपवास पर दहतन धनिया हटावना। लड़किया जवाब देले हो। माथे पर हम बिंदिया सजवले होले रूप सवारी। बलम जी सरक जाता, सजन जी सरक जाता कमर से इस टोन वाली साड़ी। लेकिन भाव में कहना है विष्णु राज मालती विचार बनावले। यूट्यूब चैनल क्रिएट करवले हो। भोजपुरी पर रील बना के, भोजपुरी पर रील बना के दिहाले डाली कि हमारे भैया हो, कि हमारे भैया हो लिखा केहू केहू दे लगाली। हमारे भैया हो शादी के कुछ दिन जब बीतल तो बहुत गरीबी रहल। उनके एक दोस्त के जरिए पता चला कि YouTube के जरिए अच्छी कमाई हो जाती है और गरीबों का भी दिन सुधर जाता है, सुख में जिंदगी बदल जाती है। उन्हें YouTube के जरिए उनका सपना साकार दिखा तो अपना YouTube चैनल क्रिएट करवा लिए और लगातार YouTube पर भोजपुरी गाने पर, हिंदी गाने पर, धरती से जितने भी जुड़े गाने थे सब पर रील बनाकर वो अपने चैनल पर डालते थे। और
उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ समय बीतला के बाद वो रातों रात स्टार हो गए। आगे रील के सिवा करत का हुवन, रोज बला का बनावे हो, दिनचर्या सबके दिखावे हो। कभो मारे के झूठा नाटक दोनों लोग दिखावे हो। कभो ठुमका लगावे बाज पायल हो, कुछ फैन हो जाले घायल हो। केहू कहे ऊपर लागल, केहू कहे मतलबी, कि हमारे भैया हो, कि हमारे भैया हो, लीका काहे केहू दे लगाली हमारे भैया। जब वो रील से शुरुआत किए, कुछ लोग उन्हें प्रशंसा करते थे, कुछ लोग उन्हें गाली देते थे, लेकिन फिर भी सबकी बातों को नजरअंदाज करके वो अपना हर रोज रील अपने चैनल पर डालते थे और लोगों का मनोरंजन करते थे। एक समय ऐसा था, संत कबीर नगर को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज का समय कुछ ऐसा है कि विष्णु राज और मालती चौहान की वजह से 600 मिलियन लोग जानते हैं और सबके दिल में राज करने लगी अपने कला से, अपने अदाओं से। ऐसा नहीं है कि हमारे यूपी उत्तर प्रदेश के लोग ही जानते थे, बल्कि भारत के कोने कोने और विदेशों में भी इन्हें जाना जाता है। आगे होता क्या है, एक लाइन गीत लगल हो। गीत वही हो, खाली खुशी लहाई के करहवाला कटनिया हो, खाली खुशी लहाई के करहवाला कटनिया हो, कह के दियोला ना झूलनिया ना। लेकिन भाव में कहना है, धीरे धीरे बीतल सुख में समैया हो, धीरे धीरे बीतल सुख में समैया हो, बढ़ल बाटे खुशी मोरे भैया हो। वो लोग जो YouTube के जरिए जो सपना देखे थे कि हम गरीबी से उभर कर हम अमीरी तक पहुंचेंगे, वो धीरे धीरे YouTube के जरिए उन लोगों का सपना पूरा होने लगा। वो YouTube की कमाई से एक कार गाड़ी लिए और बताया जाता है कि YouTube की कमाई से अपना घर बनवाएं और कई जगह जमीन लिए। धीरे धीरे समय जब बीतता है तो आगे अंतरे के भाव में कहना है, मालती के गोदू जियार भैले, यूरज बेटा ये गोदी में दुलार भैले।
लागल बा नजर कुछ बन ले बुदैया हो, बढ़ल बाटे खुशी मोरे भैया हो। कुछ दिन जब समय बीत गई, मालती के परिवार में एक नन्हा सा बालक जिसका नाम युवराज है, एक नया मेहमान आ गया। उन लोगों की खुशी में दुगना खुशी बढ़ गई और उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। और वो लोग तमाम चैनल पर जाकर काम किए, जिस चैनल पर उन लोगों का हाथ पड़ जाता था, 1-2 सेकंड की अगर रील पड़ जाती थी तो यो समझे को सुपर हिट हो जाती थी। इस तरह वो लोगों के दिल में राज करते थे। और जो उनका स्वभाव था बताया जाता है कि बहुत ही अच्छा था। लेकिन आगे होता क्या है, गीत वही है। झाझर माड़ुआ जन छावाया मोरे बाबा हो, झाझर माड़ुआ जन छावाया मोरे बाबा हो, लगी सूरजवा के घाम हो। लेकिन भाव में कहना है, हंसता खेलत पारी वारा के ऊपर हो, भैले चुकी का भगवान हो। अर्जुन बर्मा सकता घरवा में आइल हो, अर्जुन बर्मा सकता घरवा में आइल हो, नाता जोड़ी बना हैरान हो। बताया जाता है कि जब विष्णुराज यूट्यूब की कमाई से जब कार लिए तो ड्राइवर के रूप में अर्जुन वर्मा को अपने घर पर रखते हैं। यूट्यूब के जरिए पता यह चलता है कि राखी के समय अर्जुन वर्मा और मालती अर्जुन वर्मा को रक्षा बंधन बांधती है और धर्म का अपना उसे भाई मानती है। लेकिन उस रिश्ता किस कदर बदल गया ये किसी को पता नहीं चला। आगे अंतर के भाव में कहना है, एक और मालती से रखिया बधावाले, दूसरों और भी शुरू हो सदिया रचवले। निशायन हरिया सुना गाँव के मंदिरवा से, निशायन हरिया सुना गाँव के मंदिरवा से, ले चला अर्जुन निज मातान हो। जो अर्जुन वर्मा धर्म का भाई बनकर मालती का कार चलाता था, उनका शूटिंग जहां लगता था वो कार लेकर साथ में जाता था।
ड्राइवर के रूप में था। लेकिन रक्षाबंधन का पर्व जब आया तो वही अर्जुन वर्मा मालती चौहान से रक्षाबंधन मनाता है, राखी बनवाता है। लेकिन साथ में रहते रहते इन लोग कब प्यार कर बैठे दोनों को पता नहीं चला। जब ये बात विष्णुराज चौहान को जब पता चलती है, गांव के मंदिर में विवाह करवा देते हैं। जब ये बात मीडिया के जरिए लोगों को पता चला तो लोग विष्णु चौहान से पूछने लगे कि आप अपने पत्नी की शादी क्यों करा दिए। तब विष्णु चौहान कहने लगे कि हमारी बीवी अर्जुन वर्मा से प्यार करती थी, वह हमसे बोली कि अगर हमारी शादी अर्जुन वर्मा से नहीं करवाएंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हम इस केस में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने उनकी शादी मंदिर में करवा दिया और वो लोग अगर खुश हैं तो उनकी खुशी में हमारी भी खुशी है। आगे तेरी के भाव में कहना है। अरे राम राखी में राखी सारी दुनिया, अरे राम राखी में राखी सारी दुनिया, मालती बन गई अब अर्जुन कई दुल्हनिया। शादी हो जाती है और वो लोग शादी करके अर्जुन के साथ मालती चली जाती है। और ये जब बात पत्रिका के जरिए, यूट्यूब के जरिए, चैनल के जरिए लोगों के बीच में जाती है तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। आगे अल्लाह के भाव में कहना है। पाथर का कर जवा कैसे रखल कसैया भैया, ओई सब विष्णुराज बनले लेवा हो जा। सदिया के चर्चा चारो ओरिया भैले भैया, नवंबर के होता भिनसा, यूट्यूबर पहुँचे लगले विष्णु के भवनाय भैया। मारा मारी भारी मचा गईल तूफान, दूसरा दिन मालती वापस आईली घर वाले भैया। काली जगदीश पूरा विष्णु के मकान, भैल बदनामी सोचे अपने यमनाय भैया। रतिया में फसिया लगा के दे दहली जान, पुलिस प्रशासन जुटल बाटे दुआराय भैया।
हमार दामाबाद अंतिम संस्कार भइले। माई बिना रोवे युवराज हो नादान। विष्णुराज अपने कलेजी पर पत्थर रखकर उन दोनों की शादी करा देता है। ये बात जब पेपर पत्रिका के द्वारा उनके चाहने वाले के पास जब गया तो वो लोग विष्णु चौहान के मकान पर आते हैं और इसके बारे में जब पूछते हैं, विष्णु चौहान कहता है कि हमारी बीवी शायद हमारे साथ खुश नहीं थी, उसके साथ खुश थी और वो कही हमारी शादी करा दीजिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं क्या करता, अपनी जान बचाने के लिए मैं उसकी शादी अर्जुन वर्मा के साथ मैंने करवा दिया। जब शादी करके अर्जुन वर्मा अपने साथ लेकर जाता है तो 2-3 दिन बीतला के बाद मालती चौहान को एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अपनी गलती को मानकर और विष्णुराज को बुलाती है मायके में और विष्णुराज उसके मायके पर जाता है और समझौता कर कर अपने घर काली जगदीशपुर आती है। बाद में पता ये चलता है कि विष्णुराज अपने स्टूडियो पर खाना पीना खाने के बाद शाम को चला गया सोने के लिए और मालती चौहान अपने रूम में सोई हुई थी। जब सुबह होती है उनका बच्चा उनकी मौसिया सांस लेकर सोई थी। जब वो दूध पीने के लिए रोने लगा तो बार बार बुला रही थी। जब उनको किसी प्रकार का आहट नहीं मिला तो देखी खिड़की खोल के तो मालती मरी पड़ी हुई थी। ये बात उनकी मौसिया विष्णु के पास फोन लगाकर बताती हैं कि मालती आत्महत्या कर ली। विष्णु स्टूडियो से भागकर आता है और अपने ससुराल अपने ससुर जी को बताता है कि मालती अब इस दुनिया में नहीं है, आत्महत्या कर ली। और आगे होता क्या है खड़ी के भाव में कहना है। बंद दरवाजा से कवन पापी पहुँचल कागरी और खुद ही लगवलस केहुआ लगवलस फसरी। आज तक ये बात पता नहीं चली कि किसी ने जाके उसे खुद फांसी दिया या स्वयं फांसी लगा ली, लेकिन अंतरा के भाव में कहना है। विष्णुराज बंद भइले जेलिया में जाई और भूल गईले यूट्यूब से कईल कमाई। अरे पूछा था जमाना सवाल सगरी, अरे खुद ही लगवलिया केहू लगवल से फसल। पुलिस प्रशासन मालती के पिता से उनके परिवार से पूछता है कि आखिर आपकी बेटी की हत्या हो गई, आपके ऊपर किसका शक है। तब उनकी बहन शांति और उनकी और 2 बहनें हैं, उनके पिताजी कहते हैं कि यह किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ विष्णु चौहान हाथ हो सकता है, क्योंकि विष्णु चौहान का किसी राधिका नाम की लड़की से इनका चक्कर था और हमारी बेटी को हटाकर वो दूसरी शादी करना चाहता था।
और हमें आशा ना पूरा विश्वास बा कि हमरे बिटिया के मौत के घाट उतारे वाला विष्णुराज चौहान हुए। क्योंकि हमारी बेटी की जब शादी मंदिर में रचा दिए, जब हमारी बेटी जिद कर रही थी, तो हम उनके बाप थे, हमको बताना चाहिए था कि आपकी बेटी इनसे प्रेम करती है, मैं इनके साथ शादी रचाना चाहता हूँ। मैं पिता हूँ, मैं निर्णय लेता। आप पति होकर ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हो? लेकिन इनके व्यवहार से यह पता चलता है कि हमारी बेटी को अपनी जिंदगी से हटाकर राधिका नाम की लड़की को अपने जीवन में लाना चाहते थे और समझा बुझाकर हमारे घर से आए, हमारी बेटी को अपने घर लाए और आज की डेट में हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। ये जब पुलिस प्रशासन उनकी गवाही जब सुनते हैं, तब पुलिस प्रशासन विष्णुराज को हिरासत में लेकर जेल के अंदर बंद कर देती है। आज YouTube पर आप लोग सर्च करके देख लेना कि युवराज बेटा अपनी माँ को जगह जगह खोजता है। हर औरत के अंदर अपनी माँ खोजता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुनाहगार चाहे जो हो, उस गुनाहगार को सजा मिलना चाहिए, क्योंकि एक नादान बच्चा माँ की ममता से वंचित हो गया है और माँ की कमी इस धरती पर कोई नहीं पूरा कर सकता। आगे गुरु घराने का परिचय हो। गुरु बिहारी गुरु पत्तू सुखनंदन बुल्लू काशी, स्वर्गीय मंगरू रामपाल पूर्वांचल के वासी। अरे राम राखी राखी में सारी दुनिया, अरे राखी में राखी सारी दुनिया, सीमा चंचल पाल के भावेला भजनिया, राखी में राखी सारी दुनिया।